नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। विदिशा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी और विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कानूनों के संबंध में राष्ट्रपति और प्रदेश में बीमा, बिजली और पानी के संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को सौंपा गया। इसके पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग करते हुए पोर्च में ही धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रामधुन गाते हुए प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बाद में संयुक्त कलेक्टर रोशन राय और एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा को ज्ञापन दिया गया। एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने ज्ञापन में कहा कि कई मांगों के संबंध में जानकारी दी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर द्वारा ज्ञापन के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं, तब ज्ञापन उनके माध्यम से देना चाहिए। कलेक्टर अभी वर्तमान में जनसाधारण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। लेकिन मुआवजे की राशि कब तक डलेगी, उसके लिए कोई आश्वासन नहीं। की व्यवस्था के होते हुए अंत में मंडी में एमएसपी पर उपज बेचने तक जो किसान का सुरक्षित आर्थिक चक्र है, उसे केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार नष्ट करे, ताकि प्रदेश के किसानों को ले लो भैया, सब लोग हाथ लगा दें। इसी विषय को लेकर ज्ञापन दिया था, क्या बिंदु थे और क्या मांगे थे? आज हमारे द्वारा दो ज्ञापन दिए गए, एक माननीय राष्ट्रपति महोदय को, एक माननीय राज्यपाल महोदय को। प्रदेश की जो समस्याएं थी वो राज्यपाल महोदय को दी हैं। उसमें हमारे ज़िले में बीमे की राशि किसान भाइयों को 1 महीने पहले मिल गई, लेकिन जो किसान भाई बचे हुए हैं उनके खाते में आज तक राशि नहीं आई। और कई जगह ऐसे भी देखने में आया कि एक गांव में आधे किसानों को पैसा मिल गया, आधों को नहीं मिला। इस विसंगति को दूर करवाने के लिए हम जिला प्रशासन के पास आए थे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी अभी खरीफ फसल में सोयाबीन के नुकसान में, उसका मुआवजा राशि भी अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ, किसी किसान भाई को नहीं मिला। और तीसरा मामला ये था कि पिछले साल जो खरीफ की फसल में नुकसान हुआ था उसमें 75% राशि हमको बची हुई किसानों को दिलवाना है। 25% पिछली सरकार ने दे दी थी, लेकिन सरकार खरीद ली भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए वो राशि नहीं दिलवा पाई थी। और कई मामले थे, बिजली का मामला है, 10 घंटे लाइट देने का वायदा मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन 4-5 घंटे लाइट ज़िले में मिल रही है, बाकी समय एडजस्ट भी नहीं किया जाता। और 24 घंटे में जितनी लाइट वो दे दें उनकी मर्ज़ी से, ये चल रहा है खेल। जबकि आपको याद होगा कि पिछले साल जब हमारी सरकार थी तो हमने 12 घंटे रेगुलर लाइट दिलवाई थी। अब कह रहे हैं कि लाइट की कमी है, तो अब कमी कहाँ से, जब हम 12 घंटे दिलवा चुके तो 10 घंटे देने में क्या कमी है। ये तमाम बातें थी। दूसरा, राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमने ये मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो काला कानून लाया गया है मजदूर और किसान विरोधी, उन तीनों बिलों को वापस लिया जाए, इन्हें निरस्त किया जाए। राष्ट्रपति महोदय द्वारा केंद्र सरकार को आदेश दें कि इनको वापस लें, क्योंकि ये कॉरपोरेट जगत की सरकार बनाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। आज हालत ये है कि अगर ये बिल के माध्यम से खरीदी चालू हो गई तो हमारे यहाँ रेवेन्यू कम हो गया। इसलिए हो गया कि बाहर मल्टीनेशनल कंपनी अपने मिलों में माल ले रही हैं। आप इस बात को मालूम कर सकते हैं, मंडी में उतना माल नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर
किसान का पेमेंट नहीं हुआ, बाहर उसने माल बेचा, तो जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी होंगे कि शिवराज होंगे कि वो कृषि मंत्री होंगे या हमारा वो भैया एक क्या कहते हैं? द्वारा एक सत्यापन कराया गया, भौतिक सत्यापन, जिसमें करीब जिले के 6,714 किसान अपात्र पाए गए सम्मान निधि के। 3 करोड़ 40 लाख रुपए जो 1.5 साल में उन्हें दिया गया, वो उसकी वसूली की प्रक्रिया प्रशासन कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, आप लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन ये प्रशासन भगवान की भी नहीं मानता। प्रशासन में ये हालत है मध्य प्रदेश सरकार के कारिंदों की कि इनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी सज़ा कौन भुगतेगी? जनता। ये अगर किसी सरकारी ज़मीन को लिख दें, किसी की प्राइवेट ज़मीन पे सरकारी छप चढ़ा दें, तो उसे कटवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अभी रुसल्ली का मामला है, भारत सिंह ये कृषक हैं 75 बीघा ज़मीन के, उनकी ज़मीन पर लिख दिया सरकारी, उनके पुश्तैनी ज़मीन है कई पुश्तों से, और उस सरकारी शब्द को कटवाने के लिए सैकड़ों पेशी वो आदमी कर चुका है। इसके बाद हमने गुहार लगाई और फिर शायद सुना कि अब कट गया, पक्का नहीं मालूम मुझे। तो सरकारी कर्मचारी कोई भी अगर गलती कर दे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, उस सबको भी जनता को ही झेलना है। मेरा आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा उसके मामले में ये कहना है कि जिन लोगों ने उन्हें सम्मान निधि दिलाई थी, जिनने उनके दस्तखत से जिनको मिली थी, जिनने सत्यापन किया था, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई सरकार करे, इसके बाद उनसे पैसे मांगे। क्या इनकी मांगे हैं और कौन कौन है? ये कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है किसानों के लिए, वो 2 मांगे हैं, उसकी 2 ज्ञापन दिए गए हैं। एक ज्ञापन में तो जो केंद्रीय किसान बिल है उसके संबंध में कुछ मांगे हैं जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ ज्ञापन भेजा जाना है, और दूसरा जो है महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन है। उसमें जिले के अंदर और राज्य के अंदर जो पुरानी किसानों की राहत राशि है और वर्तमान वर्ष की जो राहत राशि है तथा बिजली का बिल आदि, इन बातों के लिए ज्ञापन दिया गया है, जो ज्ञापन उनका जो है शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। सर, ज्ञापन की प्रक्रिया होती है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन ले सकता है, लेकिन जो कुछ देखा जाता है कि कई बार मांग की जाती है सिर्फ कलेक्टर साहब आए ज्ञापन में। ये एक गलत परंपरा है। कलेक्टर महोदय के यहाँ पर निर्देशन पर एक अधिकारी डेप्यूट रहते हैं और जो नायब तहसीलदार स्तर तक के हो सकते हैं, और ज्ञापन लेने का यही तरीका है कि प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दे दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से उनकी बात सक्षम फोरम पर पहुंचती है। कलेक्टर महोदय और प्रत्येक कलेक्ट्रेट में ये सिस्टम होता है, किंतु यहाँ कुछ परंपरा इस तरह की गलत चल रही है कि कलेक्टर महोदय को ही आने का कहा जाता है, जबकि ये न्याय संगत नहीं है और उचित भी नहीं है और जनता के हित में भी नहीं है, क्योंकि उसी समय में कलेक्टर महोदय जनता के हित से जुड़े हुए कुछ अन्य कार्य में संलग्न रहते हैं, तो वो कार्य से वहाँ से आकर के और इन कामों में लग जाना ये भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। यदि कलेक्टर महोदय से किसी को चर्चा करना होती है तो समय लेकर के आ जाएं। कलेक्टर महोदय हमेशा उपलब्ध रहते हैं और वो समय पे अपनी बात कर सकते हैं। अनायास इस तरह के कामों में उनको अपने जनता के कामों को छोड़कर आना पड़ता है, जो एक गलत परंपरा की ओर जा रहा है। खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.